आपने ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा, शेर की एक दिन की जिंदगी भेड़िए की 1000 साल से बेहतर है। ये लफ्ज टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कहे थे। हाँ, वही टीपू सुल्तान जो भारत देश के लिए और इस देश में बसने वाले भारतीयों को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने कहा था, आज से भारत देश हमारा हुआ। हाँ, वही टीपू सुल्तान जो जब तक जिंदा रहा तब तक भारत और अंग्रेजों के बीच एक चट्टान बनकर खड़ा रहा। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसका नाम सुनकर अंग्रेज थरथर कांपते थे। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसका नाम लेने से हर मुसलमान का सर फक्र से उठ जाता है। इतने बहादुर जाबाज इंसान को अंग्रेजों ने धोखे से कैसे शहीद कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप टीपू सुल्तान को जान जाओगे कौन थे टीपू सुल्तान। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। इनका जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक राज्य में हुआ था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान सईद फतेह अली खान बहादुर शाह टीपू था। इनके पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली जब तक मैसूर राज्य के राज सिंहासन पर थे, अंग्रेजों ने 3 बार आक्रमण किया। तीनों बार हैदर अली ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह हराया कि फिर अंग्रेजों ने दोबारा मैसूर राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हैदर अली अनपढ़ होने की वजह से इन्हें कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। हैदर अली ने सोच लिया, मैं अनपढ़ हूँ पर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। हैदर अली ने टीपू सुल्तान को शिक्षा दिलाने के लिए अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, भारत से सबसे अच्छे शिक्षक बुलवाए। टीपू सुल्तान को बहुत सी भाषाएं सिखाई गई। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फ्रांसी, कन्नड़, तमिल, मराठी भाषाएं सिखाई गई और घोड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, युद्ध लड़ना भी सिखाया गया और इस्लाम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और कुरान पाक के हवाले से इंसाफ करना सिखाया। एक नेक इंसान बनने की नसीहत भी दी। इनके पिता ने कहा, इंसाफ करते वक्त मुजरिम का धर्म नहीं देखना चाहिए। मुजरिम किसी भी जाति या धर्म का हो, इंसाफ करते वक्त भेदभाव कभी मत करना और कुरान पाक के हवाले से इंसाफ करना। किसी बेगुनाह इंसान को तकलीफ कभी मत देना। ये मेरी नसीहत है तुम्हें। मैं आपको टीपू सुल्तान का एक बार का वाकया सुनाता हूँ। इंसाफ किस तरह करते थे। टीपू सुल्तान 15 साल के थे। वो पहली बार अपने वालिद के साथ युद्ध में सन 1766 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध जीतने के बाद टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा सेनापति एक औरत को अंग्रेजों के महल से उठा लाता है, पर टीपू सुल्तान कहते हैं, तुमने ये काम दीन इस्लाम के खिलाफ किया है। जाओ वापस उस औरत को इज्जत के साथ अंग्रेजों के महल छोड़कर आओ। पर वो सेनापति सबसे ताकतवर होने के कारण ऐसा करने से मना कर देता है। उसे लगता है कि टीपू सुल्तान 15 साल का बच्चा है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान अपने ही सेनापति पे हमला कर देते हैं और ऐसा हमला करते हैं कि उस सेनापति गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। इससे पता चलता है कि वो एक इंसाफ परस्त इंसान थे। वो कभी इंसाफ करते वक्त भेदभाव नहीं करते थे। टीपू सुल्तान एक बार जंगल में शिकार कर रहे थे। अचानक एक शेर टीपू सुल्तान पर हमला कर देता है और इन्हें जमीन पर गिरा देता है। टीपू सुल्तान खड़े होकर शेर के जबड़े में हाथ डालकर उस शेर को 2 भागों में चीरकर फेंक देते हैं। तब से इन्हें मैसूर का टाइगर नाम से पुकारा जाने लगा। इनके पिता हैदर अली को कैंसर की बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के कारण इनके वालिद की मौत हो जाती है। तब टीपू सुल्तान की उम्र उस वक्त 21 वर्ष की थी। सन 1782 में मैसूर राज्य के राजा बने और राज सिंहासन संभाला। जैसे मैसूर के राजा बने, इन्होंने मैसूर राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया और 1 करोड़ हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर इस्लाम धर्म कबूल करवाया। के बाद हर गांव शहर के रास्ते बनवाए, पुल बनवाए, प्रजा के लिए मकान बनवाए, बंदरगाह बनवाए, पक्कड़ का किला बनवाया। आज भी ये किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। टीपू सुल्तान ने जल भंडार के लिए नदी पे बांध बनवाए, जो कि आज भी लाल बाग परियोजना के नाम से कर्नाटक में है। टीपू सुल्तान के शासन काल में किसान बहुत खुश थे। इन्होंने खेती पे लगने वाला टैक्स हटा दिया। टीपू सुल्तान ने अपने शासन काल में सोने के सिक्कों पर अपनी फोटो वाले सिक्के चलाए। ये पढ़े लिखे बहुत थे। इनका दिमाग बहुत तेज चलता था। ये दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया। इन्होंने दिन रात मेहनत करके रॉकेट का आविष्कार किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट निर्माता है और अपनी पुस्तक अग्नि की उड़ान में भी इनकी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। टीपू सुल्तान को पता था अंग्रेज इन पर हमला जरूर करेंगे, तो अंग्रेजों से निपटने के लिए तोपें बनाई,
अंग्रेज समझ रहे थे टीपू सुल्तान 21 वर्ष का बच्चा है, इसे हम आसानी से युद्ध हरा देंगे और मैसूर राज्य को अपने कब्जे में कर लेंगे। सन 1784 में इन्होंने अंग्रेजों से पहला युद्ध लड़ा। जब युद्ध में टीपू सुल्तान की तरफ से तोपों से हमला किया जा रहा था, अंग्रेजों के सैनिकों को गाजर मूली की तरह खत्म किया जा रहा था, तब अंग्रेज सोच में पड़ गए ये क्या चीज है जो दूर से ही हमारे सैनिकों को मार रही है। तब अंग्रेजों ने पहली बार तोप को देखा था। उस युद्ध में जो सैनिक जिंदा बच गए थे वो युद्ध छोड़कर भाग गए। टीपू सुल्तान ने बड़ी आसानी से उस युद्ध को जीत लिया, पर उस युद्ध में अंग्रेज एक तोप अपने साथ ले गए। उसको देखकर वो तोप बनाने में लग गए और कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने तोप बना भी ली। कई सालों तक भारत को हुकूमत करने वाली ब्रिटिश सेना भी टीपू सुल्तान से कांपती थी। टीपू सुल्तान से मिली हार अंग्रेजों के लिए इतनी भयानक थी कि पूरे लंदन में 2 दिन का शोक मनाया गया। अब अंग्रेजों के समझ में बात आ गई थी कि टीपू सुल्तान से आमने सामने की लड़ाई में जीता नहीं जा सकता है। अब अंग्रेज भारत में रहने वाले गद्दारों की खोज करने में लग गए जो अंग्रेजों का साथ दे, और अंग्रेजों को ऐसे गद्दार मिल भी गए जो चंद पैसों के लिए अपना जमीन बेच दिया, जो भारत देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो गए और भारत देश को अंग्रेजों के हाथ में सौंपने को तैयार हो गए। इसमें सबसे पहले हैदराबाद के निजाम महाराष्ट्र के मराठा ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अब इन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो टीपू सुल्तान के महल की सारी जानकारी इन्हें देता रहे। टीपू सुल्तान का सबसे ज्यादा विश्वास पात्र आदमी मीर सादिक और पूर्णिया ये दोनों थे। अंग्रेजों ने उन्हें भी पैसे की लालच देकर इन दोनों को खरीद लिया। मीर सादिक और पूर्णिया दोनों ने महल की सारी खुफिया जानकारी अंग्रेजों के हाथ में दे दी। हैदराबाद के निजाम, महाराष्ट्र के मराठाओं और अंग्रेजों ने तीनों ने मिलकर अचानक महल पर हमला कर दिया। जिस वक्त महल पर हमला किया था उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि महल पर हमला कर दिया है, वो खाने पर से उठ जाते हैं और अपनी तलवार की तरफ दौड़ लगाते हैं। उसे हाथ में लेकर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। उनके वफादार सिपाही उन्हें सलाह देते हुए कहते हैं कि टीपू सुल्तान, हमारे पास मुट्ठी भर सिपाही है और अंग्रेज ने महल पर हमला बहुत खतरनाक किया है। आपका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। आप खुफिया रास्ते से भाग जाए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। आपकी जिंदगी बच जाएगी, यही हमारे लिए काफी है। टीपू सुल्तान ने उस वक्त ये लफ्ज कहे थे, शेर की एक दिन की जिंदगी भेड़े की 1000 साल से बेहतर है। इतना कहकर ये अंग्रेजों पर पहाड़ बनकर टूट पड़े। इनका हमला इतना खतरनाक था कि एक ही हमले में 200 सैनिकों को मार दिया। अब अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। 4 मई 1799 को युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनके भाई बहन, पति पत्नी, पूरे परिवार को अंग्रेजों ने सर धड़ से अलग कर दिए। टीपू सुल्तान को शहीद होने पर लंदन में जश्न मनाया जाता है और अंग्रेजों के जनरल ने कहा था, हिंदुस्तान आज से हमारा हुआ, अब हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था। वैसे तो टीपू सुल्तान का कर्जा भारतवर्ष के लोग कभी नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो कुर्बानियां दी है इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन कुछ सालों से नफरत की राजनीति के चलते इनका असर टीपू सुल्तान पर भी पड़ा है। इसका सबूत कुछ दिन पहले आई टीवी पर एक न्यूज है जिसमें बताया गया है कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्कूल की हिस्ट्री की किताब से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटा दिया गया है। वो टीपू सुल्तान को एक क्रांतिकारी योद्धा नहीं मानते हैं, लेकिन इतिहास को मिटाने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि इतिहास लिखा नहीं जाता है, बनाया जाता है, और बनाते भी वही लोग हैं जो बनाने के लायक होते हैं। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आप टीपू सुल्तान को एक महान योद्धा मानते हो या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि सबको पता चल सके कि टीपू सुल्तान कौन थे जिन्होंने हमारे लिए पूरे परिवार को शहीद कर दिया। और इसी तरह के वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।